चीन ने हाल ही में तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 137 अरब डॉलर है और यह भारतीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगी। यह कदम भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए गंभीर पर्यावरणीय और सुरक्षा चिंताओं को जन्म देता है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और असम से होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। यह नदी क्षेत्र की जल आपूर्ति, कृषि और जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि चीन इस बांध के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। चीन इस पानी को अपने मुख्य भूमि क्षेत्रों जैसे बीजिंग और शंघाई की ओर मोड़ सकता है, जिससे भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में पानी की गंभीर कमी हो सकती है। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि यदि चीन अचानक बिना पूर्व चेतावनी के बांध से पानी छोड़ता है तो भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। यह स्थिति जनधन की भारी हानि का कारण बन सकती है। बांग्लादेश के लिए यह परियोजना और भी अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी वहां के कृषि और जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। यदि चीन इस नदी का पानी मोड़ता है तो बांग्लादेश में पानी की भारी कमी हो सकती है। भारत और बांग्लादेश दोनों को इससे गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। भारत ने इस खतरे से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े बांध का निर्माण करने की योजना बनाई है। इस बांध की अनुमानित लागत लगभग 50 अरब डॉलर होगी और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। इसे आखिरी रक्षा पंक्ति कहा जा रहा है, क्योंकि यह संभावित वाटर बॉम्ब के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया जाएगा। हालांकि इस क्षेत्र में बांध बनाना आसान नहीं है, क्योंकि यह इलाका भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है। पिछले 100 से 200 वर्षों में इस क्षेत्र में कई बड़े भूकंप आ चुके हैं। अगर भविष्य में किसी बड़े भूकंप से ये बांध क्षतिग्रस्त होते हैं तो इससे विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। चीन इस परियोजना को अपनी ऊर्जा जरूरतों और जल संसाधनों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखता है। चीन ने यह स्पष्ट किया है कि यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होगी और निचले इलाकों को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन भारत और बांग्लादेश की चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। भारत और चीन के बीच जल प्रबंधन को लेकर कोई औपचारिक संधि नहीं है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि है। इस वजह से चीन पर भारत का कोई अधिकार नहीं है कि वह जल प्रवाह के बारे में डेटा साझा करे या अपने कार्यों पर विचार करे। जहां चीन का बांध दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा बांध होगा, वहीं भारत का प्रस्तावित बांध भी 50 अरब डॉलर की लागत का होगा। यह दोनों देशों के लिए वित्तीय रूप से बड़ा बोझ है, लेकिन भारत के लिए यह परियोजना न केवल एक रक्षा उपाय है, बल्कि अपनी जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी साधन है। यह परियोजना केवल जल प्रवाह को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है, यह पूरे क्षेत्र को भू राजनीतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अस्थिर बना सकती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इन बांधों के निर्माण के दौरान प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप होती हैं तो इससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। चीन और भारत द्वारा इतने बड़े पैमाने पर बांध बनाने से क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिरता को खतरा हो सकता है। भूकंप प्रवण क्षेत्र में बांध निर्माण भविष्य में मानव निर्मित आपदाओं को जन्म दे सकता है। यह मुद्दा केवल भारत और चीन तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से पर्यावरण संगठनों, ने इस परियोजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है। चीन का यह कदम क्षेत्र में जल प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर एक नई बहस शुरू कर रहा है।